सोचा तो बड़ा कुछ था, लेकिन घर को भी देखना पड़ता है गरीबी के कारण। ये कौन सा सूट सिल रहे हो आप? शादी वाला। कितने सूट हैं और? बस यही है एक। और कुछ गहना वगैरह कुछ बनाया है माँ ने? नहीं, कुछ नहीं। कितने लोग आ रहे हैं बराती? 4 लोग। पहले मैं थोड़ा नर्वस थी क्योंकि किया हुआ है, बट सबको मेरे से उम्मीदें थी। ये स्टोरी देख के सबको लगा कि मतलब सभी ने पूछा मुझसे 10 तारीख को तैयार हो? मैंने बोला हाँ जी तैयार हूँ। इतनी खुशी ना मुझे लाइफ में कभी मिली नहीं है, मैं ये बोलूँगी कभी नहीं मिली मुझे, जो अब ये काम करके मुझे मिली है ना, कभी लाइफ में नहीं मिली मुझे। एक किसी बहन की शादी करवाएंगे हम लोग। जब बहन को वो स्टेज पे बैठते हुए देख रहा हूँ ना, उसको अंदर से खुशी हो रही होगी कि हाँ, जहाँ 4 आने थे आज 400 हैं। कभी सोचा नहीं था कि ये सब होगा। जब वो ड्रीम पूरा हुआ तो आज मतलब मैं अंदर से ही खुश हूँ। हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, अगर तो हमने उसे अच्छे से निभा दी है। खुशी हो रही है? खुशी बहुत ज़्यादा। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं अपनी खुशी कैसे जाहिर करूं। हमने आपसे वादा किया था कि गांव अमाला प्रिया की कहानी हम आपको बताएंगे कि उस शादी का क्या हुआ, वो शादी कवर ज़रूर करेंगे। आज 10 दिसंबर है और हमने कवर कर लिया और कवर करने जा रहे हैं। शादी बड़े अच्छे ढंग से हो रही है जनाब, जैसा प्रिया ने सोचा था वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया उन हज़ारों लोगों का जिन्होंने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, जिन्होंने ये टेंट, ये शादी पॉसिबल की। उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं नाम लेने बैठ जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आज प्रिया के माँ बाप बहुत खुश हैं। ऐसी ही शादी शायद प्रिया ने सोची होगी, ऐसी ही शादी, और आज पॉसिबल हो गया आप लोगों की वजह से। आप लोग इतनी तादाद में सामने आए, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करूंगा राहिल साहब और कोहली साहब का, जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि ये शादी हम संभव करेंगे। 400 लोग आ जाएं, 500 लोग आ जाएं, क्योंकि मुझे याद है कि प्रिया के पापा तारा सिंह जी ने कहा था कि 4 लोग आएंगे, लेकिन आज 4 नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा हैं। और उसके साथ साथ ये सभी लोग जो चेहरे आप देख रहे हैं, इन्होंने शादी को पॉसिबल कर दिया। शादी वैसे भी हो जाती, लेकिन शायद जो प्रिया के अरमान थे, मुझे याद है उसके वर्ड्स की, उसने कहा था कि जो सूट में सिल रही हूँ यही है मेरे पास, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ प्रिया के पास उससे कहीं ज़्यादा। जो अरमान उन्होंने सोचे थे वो सब पूरे हो गए। शादी बड़े अच्छे ढंग से चल रही है अभी भी गांव अमाला में। तारा सिंह जी, आप खुश हो? बहुत खुश जी, बहुत खुश। बेटी खुश है? हाँ जी। प्रिया खुश है? हाँ जी। कुछ कहना चाहते हो? नहीं जी, बहुत खुश है। सब अच्छे से हुआ? सब खुश। ये गांव के लोग हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। इनकी खुशी इनके चेहरे पर देखी जा सकती है। ये प्रिया की मम्मा है। क्या कहना चाहते हो? बहुत खुश हो। आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज। अच्छे लग। प्रिया खुश है? हाँ खुश। सब अच्छे से हुआ? हाँ अच्छा है, बड़ी मेहरबानी ने, शुक्रिया है। ये बस इतना ही बोलते हैं, इनकी खुशी इनके चेहरे पर देखी जा सकती है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ इस महिला की वजह से। अमाला गांव की पंच हैं ये, और बड़े गट्स हैं इनमें। वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन हिम्मत रखती हैं। आपका नाम भूल जाता हूं मैं। मंजू पठानिया। मंजू जी, क्या लगा आप शादी हो रही है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है सर, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है सर। 4 बंदों का बोला था, 400 बंदे का अरेंजमेंट हो गया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रविंदर सर, कि आप हैं तो मुमकिन है। मैंने आपकी वीडियोस बहुत सारी देखी हैं, पर इससे आज मुझे पता भी चल गया कि आप में कुछ तो है। आप जैसा
देखते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। आप सच पे लगाते हैं, इसमें कोई बोलने की बात तो नहीं है। आप बिल्कुल पूरी सच्चाई दिखाते हैं, इसमें कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं है। प्रिया खुश है? बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। उसने कहा था एक सूट है, अब तो उसके पास 50 सूट होंगे ऐसे सर। 50 होंगे। हाँ बिल्कुल। इन्होंने कहा कि हमारी वजह से मुमकिन हुआ, ये पूरी तरह से सच नहीं है। हिम्मत रखने वालों की, हिम्मत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश इन लोगों ने की है। कोशिश इन लोगों ने की है। इन सब लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगा। राहिल साहब, क्या कहना चाहते हो? आज शादी में आप लड़की वालों की साइड से हो? हाँ भैया, लड़की वालों की साइड से हूँ। तो बड़ी खुशी हो रही है जब मैं देख रहा हूँ कि जो एक लाइफ में कभी सोचा नहीं था, माता रानी इतनी बड़ी औकात दे दी कि एक किसी बहन की शादी करवाएंगे हम लोग, मतलब मदद करेंगे किसी की। कभी सोचा नहीं था कि ये सब होगा। जब वो ड्रीम पूरा हुआ तो आज मतलब मैं अंदर से ही खुश हूँ। लोग सुकून की तलाश में निकल जाते हैं कि हमें सुकून मिलना चाहिए, बट नहीं मिल पाता। बट मुझे लग रहा है आज मुझे सुकून मिल गया है। जब बहन को वो स्टेज पे बैठते हुए देख रहा हूँ ना, उसको अंदर से खुशी हो रही होगी कि हाँ, जहाँ 4 आने थे आज 400 हैं। जस्ट कोहली भैया और राहिल भैया, वो मतलब उसकी खुशी के मैं बोल नहीं सकता कि खुशी क्या थी उसकी। वो बिल्कुल राहिल साहब, दिल से सुकून मिलता है भैया। तो मैं चाहूँगा कि आगे भी हम लोग ऐसे ही बढ़ चढ़ कर काम थमने वाला नहीं है। नहीं थमेगा भैया। बस सपोर्ट चाहता हूँ कि बस सपोर्ट करते रहें, हम करते रहेंगे, ऐसे काम चलता रहेगा हमारा। कोहली साहब, सच बताना, जब से हम रिपोर्ट कर कर चले गए थे, अब तक कितने चक्कर लगा चुके हो? ये मेरा उसके बाद आज चौथा चक्कर है। मैं 4 बार आ चुका हूँ। आज मैं सुबह मॉर्निंग में भी आया था, जब यहाँ पे किराना तो वैसे कल ही पहुँच गया था, जो सब्ज़ी वगैरह पहुँचानी थी, हलवाई जो लाने थे सारे, तो मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी आ गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है ये? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी चलो मतलब हम तो पहले दिल से सोचा हुआ था कि ये सेवा करनी है हमने, तो बस वो सेवा ली थी। ये प्रवान चढ़ गई, बस हमें इसमें बड़ी खुशी है कि भगवान ने भी हमारी इज्जत रख ली कि हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, अगर तो हमने उसे अच्छे से निभा दी है। खुशी हो रही है? खुशी बहुत ज़्यादा। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं अपनी खुशी कैसे जाहिर करूँ। बहुत बढ़िया। थकान नहीं दिख रही है कुछ चेहरे पे? खुशी? नहीं, थकान वाली बात ही नहीं है। हम ऐसी थकान चाहते हैं कि हमें मिलती रहे, इसके लिए हम हमेशा रेडी हैं। ये ऑफ स्क्रीन भी मतलब पीछे भी जो बिहाइंड द सीन भी इतना एंटरटेन करते हैं, हमें इतना एंटरटेन करते हैं सीरियसली भैया। एक समा बहुत समा बांध देते हैं, मतलब सब दो चेहरे हैं, एटमॉस्फेयर वो कर देते हैं। भूलिएगा, जिन्होंने प्रिया की शादी, प्रिया के अरमान जो हैं वो जिंदा है आज, वो बहुत खुश है आज। ये 2 चेहरे हैं उसके पीछे। और उसके साथ साथ ये शुभम साहब हैं, इन्होंने भी, ये दूसरा चक्कर होगा शायद इनका। शुभम साहब, आपने बोला था कि 2-3 स्टॉल तो मुझे दे दो। जी भैया, तो आज मैं 2-3 स्टॉल तो मेरे को मिल गया, पर आज मेरे को बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और जो सब राहिल भैया और कोहली भैया को बिग थैंक्स आता है, क्योंकि ये सब कुछ इन्होंने ही किया भैया। तो आपका भी बहुत योगदान है। तो खुश होना आज? मैं बड़ा खुश हूँ भैया, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी खुशी हो रही है। इन लोगों को मैं जानता नहीं हूँ। लास्ट टाइम जब ये लोग आए थे, मैंने सोचा कि शायद प्रिया की सहेली हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपका वीडियो देख के आए हैं। आपका नाम क्या है मैम? रेखा शर्मा। रेखा जी। रेखा जी, मुझे पता है कि अच्छे लोगों की खुशी देखकर उसमें खुश हो जाते हैं। खुश हो आज? बहुत ज़्यादा। इतनी खुशी ना मुझे लाइफ में कभी मिली नहीं है। मैं ये बोलूँगी, कभी नहीं मिली मुझे, जो अब ये काम करके मुझे मिली है ना, कभी लाइफ में नहीं मिली मुझे। तो मैं अपने आप पे भी प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने ये काम किया है। और यहाँ सबसे मिली हूँ ना, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे घर में भी शायद मुझे इतना नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं होती हूँ शायद। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है मेरा ही घर है ये, तो सब कुछ ऐसे ही कर रही हूँ अपने घर की तरह। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्राउड फील हुआ मुझे। रेखा जी ने काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प भी की है प्रिया की, और बाकी सूट, ब्लैंकेट, पता नहीं क्या क्या, मुझे याद भी नहीं है, वो सब इन्होंने अपनी बहन को दिए हैं। और इनसे मिलिए, ये मुझसे नाराज़ थे। ये मुझसे नाराज़ इसलिए भी थे क्योंकि पिछली बार बंसी लाल जी की कहानी में भी इन्होंने कहा था कि उस बहन को मैं तैयार करूंगी, लेकिन वो सेवा किसी और ने ले ली थी। लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि ये मेरा ही हक है, और इन्होंने किया। आप कब आ गए शाम को? मैं 5 बजे एग्जैक्ट पहुंच गई थी। मैं उनको बोला था कि 5 बजे आ जाऊंगी, और एग्जैक्ट 5 बजे आ गई थी। तैयार कर दिया प्रिया को आपने? हाँ जी। पहले मैं थोड़ा नर्वस थी क्योंकि किया हुआ है, बट सबको मेरे से उम्मीदें थी। ये स्टोरी देख के सबको लगा कि मतलब सभी ने पूछा मुझसे 10 तारीख को तैयार हो? मैंने बोला हाँ जी तैयार हूँ। तो मुझे ये था कि मतलब मैं अपनी उस चीज़ पे खरी उतरूँगी कि नहीं, बट मैंने उन सबकी उम्मीदों को मतलब ऐसे जाने नहीं दिया। सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे ये हुई कि जो दुल्हन थी वो ज़्यादा खुश थी दुल्हन। हाँ जी, बड़ी अच्छी लग रही थी। और एक बात मैं आपको बता दूं, क्या नाम बताया आपने? तरनजीत।
तरनजीत जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब शादी होती है, खासकर लड़की की शादी, उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है ब्यूटिशियन का होता है कि वो क्या पिक्चर सामने आएगी, क्या उभर के सामने आएगा। तो आप सेटिस्फाई हो? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने वर्क से, और मुझे ये है कि वैसे शादी में तो मेन रोल ब्राइड का भी होता है, अगर वो सुंदर नहीं दिखेगी क्योंकि लोग सबको उसी को देखने आते हैं, तो मुझे ये खुशी है कि वो खुश है बस, और बड़ी अच्छी लग रही थी वो। इस तैयार करने में आपको पैसे तो नहीं मिले होंगे, लेकिन दुआएं बड़ी मिली होंगी। हाँ जी, पैसे की ज़रूरत नहीं है, तभी तो मैं यहाँ आई थी, अगर पैसे का होता तो मैं दुआएं शायद बहुत आती भी ज़्यादा नहीं। हाँ जी, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग। हाँ जी। और तरनजीत जी यहाँ पे आई हैं, इनका इसमें पूरा योगदान इनका नहीं है, इसके पीछे इस शख्स का भी हाथ है जो इनके पति हैं। अगर ये नहीं चाहते तो ये यहाँ नहीं आ सकती थी, तो इन्होंने अलो किया। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीप सिंह है। सिंह साहब, जब इन्होंने बोला कि मुझे करना है, आपने बोला होगा जम्मू कठुआ कहाँ जाऊँगा, या कुछ ऐसा हुआ था, आपने बोला यस? नहीं सर, एक्चुअली हम दोनों ने मिल के ये डिसाइड किया था, हमने जाना ही जाना है, और ये एक फर्स्ट टाइम नहीं है, या आगे भी हम चलेगा सर सिस्टम। चलेगा। जितनी आप स्टोरी करेंगे, आप ऑलरेडी हमें बुक कर लें इसके लिए। जैसे हमने स्टोरी देखी तो हमने कठुआ इतने डिस्टेंस देखा ही नहीं हमने। हाँ, देखा ही नहीं हमने। आप जम्मू कश्मीर में कहीं भी स्टोरी करेंगे, हमारी तरफ से हम सर्विस देने को पहुंचा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी। और ये चेहरे देख लीजिए, और ये माता पिता का चेहरा देख लीजिए, बहुत खुश हैं। शायद इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। बेटी की शादी उन सब तौर तरीक़ों से हो रही है, उस सब फैसिलिटी के साथ हो रही है जो प्रिया ने चाहा था, जो प्रिया चाहती थी। ये अंकुश साहब हैं, इनको मैं मिलान, अक्षय साहब हैं, ये जम्मू से यहाँ तक स्कूटर पे आए हैं। आप समझ लीजिए, जम्मू से कठुआ 80 किलोमीटर, और ये ठंड देख लीजिए, ये स्कूटर पे आए हैं आप? स्कूटर में आए जी। वो क्यों? रायल भाई है मेरा, अगर मुझे बोलेंगे दिल्ली तक जाना, मैं स्कूटर में उनके साथ दिल्ली तक जाऊंगा। ये नहीं, मौके की बात नहीं, ये जान मांगे मैं जान देने को तैयार हूँ, क्योंकि ये इतने अच्छे काम करते हैं। मेरी जो मम्मी है वो कहते हैं कि अगर ये जैसे जान भी मांगेंगे ना, जान भी दे देना, क्योंकि अच्छे काम करते हैं। ठंड नहीं लगी आपको? ठंड लगी, मैं 2-3 तो आग से आया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, क्या करना। पर सही कह रहा हूँ, मैं जिधर कहेंगे जाने को तैयार हूँ। तो ये सब लोग हैं, इनकी हिम्मत को सलाम है, क्योंकि ये लोग इनके रिश्तेदार नहीं हैं, इनके पड़ोसी नहीं हैं, इनके मोहल्लेदार नहीं हैं। बस यही है जनाब, डीजे लग गया है, क्योंकि 10 मिनट का वक्त मांगा था हमने कि डीजे बंद कर दो, और कोहली साहब ने मुझे कहा था कि 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट ख़त्म कर देना, लेकिन मानेंगे नहीं जो नाच रहे हैं। डीजे भी है, खाना भी बहुत बढ़िया है, स्टॉल भी सभी लगे हैं, और सब लोग खुश हैं। और प्रिया की शादी फाइनली संपन्न हुई बड़े अच्छे ढंग से। अमाला गांव से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।